तो आज हम एक बहुत ही क्लासिक किताब स्टीफन आर कवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, इसकी एक समीक्षा पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये किताब तो खैर 1989 की है, काफी पुरानी। सही कहा। लेकिन ये समीक्षा समझने में मदद करती है कि ये आज भी क्यों इतनी अहम है पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। बिल्कुल। मकसद यही है कि इस समीक्षा से जो ज़रूरी बातें हैं, शायद कुछ चौंकाने वाली भी, वो निकालें। खासकर उनके लिए जो अपनी इफेक्टिवनेस, अपनी प्रभावशीलता को लेकर संजीदा हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। हाँ, और ये समीक्षा एक बहुत दिलचस्प बात कहती है शुरू में ही। वो ये कि आजकल के जैसे बहुत सी सेल्फ हेल्प किताबें हैं ना, जो फटाफट उपाय देती हैं, क्विक फिक्स जिसे कहते हैं। हाँ, शॉर्टकट टाइप। हाँ, बिल्कुल। लेकिन कवि की किताब वो चरित्र और जो सार्वभौमिक सिद्धांत होते हैं उन पर आधारित है, जैसे ईमानदारी, निष्पक्षता, वो सब। अच्छा। तो समीक्षा का मानना है कि शायद यही वजह है कि ये किताब बस एक ट्रेंड बनकर नहीं रह गई। मतलब ये वक्त की कसौटी पर खरी उतरी है। ये कोई सतही सलानी बल्कि सिद्धांतों पर जीने का एक पूरा ढांचा देती है। हाँ, ये बात तो है। समीक्षा ये भी बताती है कि कवि ने आदतों को कैसे बांटा है। जैसे पहली 3 आदतें वो निजी जीत या पर्सनल विक्ट्री के लिए हैं। प्रोएक्टिव बनना, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करना और फिर जरूरी चीजों को प्राथमिकता देना। समीक्षा इनको सिर्फ गिनाती नहीं है, बल्कि ये भी देखती हैं कि ये कैसे अंदरूनी मजबूती लाती हैं। सही। आत्म अनुशासन की नींव रखती हैं। हाँ। क्या समीक्षा में ऐसा कुछ था कि इनमें से कोई आदत आज के जमाने में खास मुश्किल हो? देखिए, सीधे तौर पर सबसे मुश्किल तो नहीं कहा गया, लेकिन वो जो पहली आदत है ना, प्रोएक्टिव बनना। हाँ, जिम्मेदारी लेना। हाँ, मतलब हालात पर सिर्फ रिएक्ट करने के बजाय जिम्मेदारी लेना। समीक्षा इशारा करती है कि आज की दुनिया में जहाँ इतना ध्यान भटकता है, उसके लिए काफी अनुशासन चाहिए। ये तो है। ये बाहरी चीजों के बजाय अपने अंदर के सिद्धांतों से चलने की बात है, और समीक्षा के हिसाब से यही सच्ची पर्सनल आजादी का बेसिस है। अच्छा। और फिर निजी जीत के बाद आती हैं सार्वजनिक जीत वाली आदतें, पब्लिक विक्ट्री। हाँ, जो आपसी रिश्तों से जुड़ी हैं। हाँ, इसमें वो विन विन सोचना है, पहले दूसरों को समझना, फिर अपनी बात कहना, और सिनर्जी मतलब तालमेल से काम करना। बिल्कुल। तो समीक्षा इनको आज के माहौल के लिए, जहाँ इतना कोलैबोरेशन होता है, कितना जरूरी मानती है। ओह, बेहद जरूरी। बल्कि वो जो आदत है ना, पहले दूसरों को समझना। हाँ, वो तो बहुत मुश्किल है आजकल। हाँ, समीक्षा इस पर बहुत जोर देती है। कहती है कि आज जब हर कोई बस अपनी बात पहले रखना चाहता है, तो दूसरों को ध्यान से, हमदर्दी से सुनना, इससे न सिर्फ रिश्ते बेहतर होते हैं, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कहीं ज्यादा अच्छी होती है। रचनात्मक समाधान निकलते हैं। जहाँ अलग अलग लोग मिलकर कुछ ऐसा बनाते हैं जो अकेले हो ही नहीं सकता था। समीक्षा कहती है ये सिर्फ टीम वर्क नहीं, ये उससे ऊंचा लेवल है, क्रिएटिव सहयोग का। और फिर वो 7वीं आदत, शार्पन द सॉ, मतलब आरी को तेज करना, खुद को रिन्यू करते रहना। हाँ, खुद का नवीनीकरण। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक, चारों लेवल पर। इसके बारे में समीक्षा क्या कहती है, और क्या कुछ आलोचनाएं भी हैं किताब की जिनका जिक्र समीक्षा में हो? हाँ, देखिए, समीक्षा शार्पन द सॉ को बहुत अहम मानती है। कहती है कि यही वो आदत है जो बाकी 6 को मुमकिन बनाती है। अच्छा, जैसे ये सबको बांध कर रखती है। हाँ, एक तरह से ये खुद में इन्वेस्ट करने जैसा है। समीक्षा इस बात की तारीफ करती है कि ये आदत इंसान को सिर्फ एक मशीन नहीं समझती, बल्कि एक पूरे व्यक्तित्व के तौर पर देखती है। लेकिन हाँ, आलोचनाओं का भी जिक्र है। जैसे कुछ लोगों को कवि की भाषा थोड़ी अकेडमिक या भारी लग सकती है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स। हाँ, और सबसे बड़ी बात जो समीक्षा भी कहती है कि इन आदतों को असल जिंदगी में उतारने के लिए सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं है, इसके लिए बहुत गहरी कमिटमेंट और लगातार कोशिश चाहिए। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। सही बात है, मेहनत तो लगेगी। तो मतलब कुल मिलाकर इस समीक्षा का निचोड़ क्या निकलता है? ऐसा लग रहा है कि समीक्षा ऐसे सिर्फ अच्छी नहीं, बल्कि एक बुनियादी फाउंडेशनल किताब मानती है। बिल्कुल सही। समीक्षा का सार यही है कि सच्ची इफेक्टिवनेस, सच्ची सफलता बाहर से नहीं, वो अंदर से आती है, एक मजबूत चरित्र और सिद्धांतों पर आधारित जीवन जीने से। अंदर से बाहर की ओर। हाँ, वही। पहले खुद पर काम करना, पहली 3 आदतें, फिर दूसरों के साथ अच्छे से जुड़ना, अगली 3, और लगातार खुद को बेहतर बनाना, 7वीं आदत। समीक्षा ने इसे 5 आउट ऑफ 5 स्टार दिए हैं। पूरे 5 स्टार? हाँ, और कहा है कि ये उन सब के लिए एक जरूरी किताब है जो सिर्फ सतही कामयाबी नहीं, बल्कि एक सार्थक जीवन चाहते हैं। बदलाव अंदर से शुरू होता है, शॉर्टकट से नहीं। मुझे लगता है यही समीक्षा का मेन मैसेज है।
और इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है, सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, बिल्कुल। और वो 7वीं आदत से ही जुड़ा है, शार्पन द सॉ से। समीक्षा बताती है कि ये आदत जीवन के चारों आयामों फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल में बैलेंस और रिन्यूअल पर जोर देती है। हाँ। तो सोचने वाली बात यह है कि आज की इस तेज रफ्तार, भागदौड़ भरी, हमेशा ऑन रहने वाली दुनिया में क्या इन चारों आयामों का संतुलन बनाए रखना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी नहीं हो गया है? और शायद उतना ही मुश्किल भी। हाँ, और उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। ये एक अहम सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए।